बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल बेहद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के सभी विधायकों और सांसदों की मंगलवार को बैठक बुलाई। राज्य की जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये पिछले काफी दिन से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चर्चा तो यहां तक पहुंच गई है कि नीतीश की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म कर सकती है। चलिए समझते हैं कि आखिरकार इन अटकलों का आधार क्या है और नीतीश कुमार किन बातों को लेकर बीजेपी से बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज हैं। चलिए एक एक करके हम वो तमाम पॉइंट्स आपको बताते हैं कि क्यों नीतीश कुमार का गुस्सा बीजेपी से है, बीजेपी से नाराज हैं। सीएम नीतीश चाहते हैं कि विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाया जाए। सिन्हा को लेकर नीतीश कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। सीएम का आरोप है कि उनकी सरकार के खिलाफ सवाल उठाकर स्पीकर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को लेकर भी बेहद नाराज है, खफा है कि जेडीयू के केवल एक नेता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह ऑफर की गई। बिहार में कैबिनेट विस्तार के दौरान नीतीश ने अपनी पार्टी के 8 नेताओं को मंत्री पद दिया, जबकि महज एक सीट बीजेपी के लिए खाली रखी। ये साफ तौर पर जनता दल यूनाइटेड प्रमुख की नाराजगी को जाहिर करता है। तीसरी बड़ी वजह, जनता दल यूनाइटेड चीफ राज्यों और केंद्र में एक साथ चुनाव कराने के विचार के भी खिलाफ है। लोकसभा और अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, जिसका विपक्षी दलों ने खूब विरोध किया। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जनता दल यूनाइटेड के विचार विपक्ष के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। चौथी बड़ी खबर, चौथी बड़ी बात, चौथी बड़ी वजह कह सकते हैं आप इसको, सूत्रों का कहना है कि सीएम नीतीश अपने कैबिनेट में बीजेपी के मंत्रियों का चुनाव कराने में ज्यादा अधिकार चाहते हैं, जबकि ऐसा माना जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह अपने करीबियों को बिहार मंत्रिमंडल के लिए चुनते हैं। मिसाल के तौर पर सुशील मोदी का चेहरा सामने है। सुशील कई सालों तक राज्य के उप मुख्यमंत्री बने रहे, जबकि आला कमान ने उन्हें राज्य से बाहर की जिम्मेदारियां सौंप दी, जिससे नीतीश बेहद खफा है। नीतीश कुमार बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर सहयोगियों की केंद्रीय मंत्रियों के रूप में सांकेतिक प्रतिनिधित्व की पेशकश पर भी बेहद खफा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.सी.पी. सिंह ने केंद्रीय मंत्री बनने के लिए कुमार को दरकिनार करते हुए बीजेपी नेतृत्व से सीधे बात की थी। इस पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की क्या जरूरत है। मुख्यमंत्री ने 2019 में फैसला किया था कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई कारण अब तक नहीं बताया गया। मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों के अनुसार कोरोना संक्रमण के बाद की शारीरिक कमजोरियों का हवाला देते हुए नीतीश बैठक में शामिल ही नहीं हुए। सीएम 25 जुलाई को कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। हालांकि संक्रमण से उबरने के बाद वो कुछ कार्यक्रमों में शामिल हुए। सातवीं बड़ी वजह, हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के साथ अनबन की अटकलों को पूरी तरह से खारिज किया और गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन ने इसके लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में जनता दल यूनाइटेड के समर्थन का हवाला दिया। उन्होंने कहा, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने व्हील चेयर पर मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया है। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का इससे मजबूत प्रदर्शन नहीं हो सकता। ये थी वो तमाम बातें जिसे लेकर कहा जा रहा है नीतीश कुमार नाराज हैं, लेकिन असली पेच फंसा हुआ है 2024 और 2025 इन दोनों सालों में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर और इसमें सीटों के बंटवारे को लेकर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच असल पेंच वही है कि किस तरह सीटों का बंटवारा होगा। बीजेपी ज्यादा सीटें चाहती है और जनता दल यूनाइटेड को उसमें कहीं अपना अस्तित्व नजर नहीं आ रहा और इसलिए नीतीश बेहद खफा देख रहे हैं बीजेपी से। हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो बीजेपी छोड़कर
आरएलडी के साथ या कांग्रेस के साथ चले जाएं, लेकिन अभी बिहार में सब कुछ ठीक है। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक है, जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। इसकी कहीं से कहीं तक इसकी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।